अप्रैल 2024 की बात है जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। उस समय बीएसपी के नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद यूपी के सीतापुर में रैली करने पहुंचे। रैली में उन्होंने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली और आतंकवादियों की पार्टी बताया। इस बयान से मायावती बेहद नाराज हुई। उन्होंने तुरंत आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। मायावती ने इस फैसले को सिर्फ दफ्तर के अंदर तक नहीं रखा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि आकाश आनंद से पद ले लिया गया है, अभी उन्हें पूरी तरह परिपक्व होने में वक्त लगेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आकाश आनंद सपा के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, लेकिन मायावती ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब साफ था कि मायावती बीजेपी पर सीधे हमले करने से बच रही थीं, जबकि राजनीतिक बयान दे रही थीं। ये आरोप था समाजवादी पार्टी का। इसके बाद मायावती और बीजेपी के बीच कुछ नजदीकी के संकेत मिलने लगे। 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में आयोजित एक रैली में उन्होंने बीजेपी का शुक्रिया अदा किया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। जनवरी 2026 में मायावती को दिल्ली में एक नया बंगला मिला है। यह बंगला टाइप 8 का था, जबकि नेशनल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें केवल टाइप 6 या टाइप 7 का बंगला मिलता। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या यह बंगला बीजेपी से किसी अंदरूनी साठगांठ का नतीजा है। बीएसपी ने 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में कई साल बाद बड़ी रैली की। इस रैली का आयोजन कांशीराम की पुण्यतिथि पर हुआ। सूत्रों के अनुसार मायावती और उनके करीबी सतीश चंद्र मिश्र इस रैली से करीब 15 मिनट पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे। मुलाकात में हुई बातों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इसके बाद रैली का प्रोग्राम बढ़ा दिया गया। अब जिस तरीके से रैली का प्रोग्राम बड़ा किया गया, हालांकि इस मुलाकात के बाद भी कोई औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ। रैली में मायावती ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में पीडीए को भुला दिया जाता, कांशीराम की जयंती और उनके योगदान को सत्ता में रहते याद नहीं किया जाता, लेकिन सत्ता से बाहर होने पर उसे याद किया जाता। इन घटनाओं के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या मायावती विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के करीब आ रही हैं। भले ही औपचारिक गठबंधन ना हुआ हो, लेकिन नए बंगले और योगी से मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी। बीएसपी के लिए यह दौर न केवल सपा के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि पार्टी के आंतरिक निर्णय और बीजेपी से नजदीकी का असर आगामी चुनावों में साफ देखने को मिल सकता है।